नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट शेट जीके एंड फैक्ट पर। आज है 13 फरवरी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट और स्टैटिक जीके भी डिस्कस करते हैं। आज हमने जो क्वेश्चंस हैं उनको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके जो है वो बनाए हैं क्वेश्चंस को इंग्लिश और हिंदी मीडियम्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिया गया है। तो चलते हैं आज के क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। क्विज़ स्टार्ट करने से पहले हम अपने दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल थॉट से करते हैं। तो मोटिवेशनल थॉट है हमारा, लगातार मेहनत ही सामान्य व्यक्ति को असाधारण बनाती है। तो सही बात है, अगर हम लगातार मेहनत करते रहेंगे तो जो जैसे आज मतलब हम सामान्य व्यक्ति हैं, कल को हम क्या बनेंगे, एक असाधारण बनाती है, एक हमें साधारण व्यक्ति ना बनाकर एक अच्छा व्यक्ति बनाती है। तो चलते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 के दौरान श्वेत क्रांति 2.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो फरवरी 2026 के दौरान श्वेत क्रांति 2.0 जो है वो शुरू की गई है सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 इन फरवरी 2026? करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय। इसके बारे में जानते हैं। श्वेत क्रांति जो है उसका 2.0 का जो उद्देश्य है वो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है, डेयरी किसानों की आय जो है उसको दोगुनी करनी है, सरकारी डेयरी मॉडल को मजबूत करना है, आधुनिक तकनीक और डिजिटल ट्रैकिंग शामिल है, महिला SHG को प्राथमिकता इसमें दी गई है। इसकी स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। श्वेत क्रांति जो है उसको ऑपरेशन फ्लोट के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। शुरुआत जो उसकी हुई थी वो 1970 में हुई थी। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? कई बार क्वेश्चन में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर याद रखिएगा कि श्वेत क्रांति जो है वो 1970 से जो है वो शुरुआत की गई थी। इसके जो जनक थे वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। ठीक है, अब बात करते हैं NDDB की। NDDB क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, जिसकी स्थापना की गई थी 1965 में। इसका मुख्यालय आनंद गुजरात में है, जो कि भारत में है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है भारत जो है, और सहकारिता मंत्री जो इसके हैं वो अमित शाह जी हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्री हमारे अमित शाह हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुग्ध का पहला सुविधित रोड हाल ही में कहाँ शुरू होगा? तो देश का जो पहला सुविधित रोड है वो हाल ही में कहाँ शुरू होगा? तो वेयर विल इंडियाज फर्स्ट फैसिलिटेट रोड वी लॉन्च्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा नई दिल्ली, मुंबई, गांधीनगर या कोलकाता। तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर है। मुंबई में क्या किया जाएगा? देश का पहला सुविधित रोड जो है वो बनाया जाएगा। सुविधित रोड में शामिल हैं AI आधारित ट्रैफिक कंट्रोल, स्मार्ट कैमरा और सेंसर, चालान सिस्टम, प्रदूषण और जाम में कमी। इसके बारे में जान लेते हैं। बात महाराष्ट्र की हो रही है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इसके मंत्री जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल CP राधाकृष्णन हैं। ठीक है, मुंबई जो है वो भारत की आर्थिक राजधानी है। RBI और BSE का भी मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हाल ही में कौन बना है? विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन इंडिया? तो भारत में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो राजस्थान बना है। ठीक है, तो राजस्थान इसका जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भारत में ये बना है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो है वो भेड़ पाली जाती हैं। मरुस्थलीय जलवायु ऊन उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। ऊन उद्योग ग्रामीण रोजगार से ऊन जो है वो उद्योग किससे जुड़ा है? ग्रामीण रोजगार से जुड़ा है। अब बात राजस्थान की होती है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। प्रमुख भेड़ नस्लें जो हैं वो मारवाड़ी, मगरा, चौकला हैं। और थार मरुस्थल जो है वो भारत का एकमात्र गर्म मरुस्थल है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो थार मरुस्थल क्या है? भारत का एकमात्र गर्म मरुस्थल है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए कितनी राशि का बजट पेश किया गया है?
तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए जो राशि का बजट पेश किया गया है वो है 9,12,696 करोड़ का। वॉट इज़ द बजट साइज ऑफ उत्तर प्रदेश ऑफ 2026-27? तो ये है हमारा कितना, 9,12,696 करोड़ के आसपास है इसका बजट। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। अब तक का सबसे बड़ा यूपी बजट है ये। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। युवाओं और किसानों के लिए नई योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री जो हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। हाईकोर्ट जो है हमारा इलाहाबाद में है। और प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना और घाघरा है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है अशोक कुमार जी को। किसको? अशोक कुमार जी को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। सीयू राज्य में जो चुनाव की निगरानी करता है, मतदाता सूची और आचार संहिता लागू अब है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो हुई थी हमारी 25 जनवरी 1950 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली के उपराज्यपाल वी सक्सेना जी हैं, वी के सक्सेना जी। और विधानसभा की जो सीटें हैं वो 70 हैं। कहाँ पे? दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस अनुच्छेद के तहत लाया गया था? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है वो किस अनुच्छेद के तहत लाया गया था? तो अंडर विच आर्टिकल वॉज द नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड अगेंस्ट लोकसभा स्पीकर ऑन बिरला। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 94C के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 94C के अंतर्गत प्रस्ताव के लिए विशेष बहुमत जरूरी होता है। लोकसभा अध्यक्ष संसद का पीठासीन अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं लोकसभा अध्यक्ष? संसद के पीठासीन अधिकारी होते हैं। अनुच्छेद जो है 93 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अनुच्छेद 94C में अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 95 में कार्यवाहक अध्यक्ष आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो ओम बिरला जी अभी इस टाइम प्रेजेंट में हैं। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे रिलेटेड, अनुच्छेद से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? तो राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का जो आयोजन है वो 12 से 18 फरवरी में किया गया है। यानी कि व्हेन वाज नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक ऑब्जर्व्ड? तो 12 से 18 फरवरी। ठीक है, नेक्स्ट, उद्योगों की कार्यक्षमता बढ़ाने पर इसमें जोर दिया गया है। सरकारी व निजी क्षेत्र में दोनों में आयोजन किया गया इसका। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है उसकी स्थापना 1958 में हुई थी, जिसका मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में है। हर वर्ष थीम आधारित आयोजन ही इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का। लिलियोफिस कैलेंडुला नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लिलियोफेसिस जो कैलेंडुला नामक प्रजाति है वो कहाँ खोजी गई है? तो ये खोजी गई है हमारा केरला में। कहाँ पर? केरला में। यानी कि वेयर वॉज द न्यू ड्रैगन फ्लाई स्पेसिस लिलियोफेसिस कैलेंडुला जो है डिस्कवर्ड कहाँ पर? केरला में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट उस पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे। पश्चिमी घाट जो है वो जैव विविधता हॉटस्पॉट ड्रैगन फ्लाई पर्यावरण स्वास्थ्य संकेतक है। और बात केरल की हो रही है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। और पश्चिमी घाट जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो व्हेन इज वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व? तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। रेडियो संचार का सबसे पुराना माध्यम है। आपदा सूचना में महत्वपूर्ण भूमिका करना। घोषित इसको किया था यूनेस्को ने। पहला आयोजन जो था वो रेडियो डे का वो 2011 में था। यूनेस्को की बात हो रही है तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी यानी कि आज ही के दिन मनाया जाता है। व्हेन इज नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को
इसके बारे में जान लेते हैं। सरोजनी नायडू को इस दिन जयंती सरोजनी नायडू की इस दिन जयंती होती है। महिला सशक्तिकरण को ये समर्पित है आज का दिन। सरोजनी नायडू कौन थी? सरोजनी नायडू जो थी वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और इनका उपनाम जो था वो भारत कोकिला था। ठीक है। महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो आज की वीडियोस में हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट 10 डेली करंट अफेयर्स जो हैं वो डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स विद स्टैटिक जीके। तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से आपको 90 to 95% जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार ज़रूर बना के रखें। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसटेट की टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे मैथ्स की जो वीडियोस डेली अपलोड होती हैं बेसिक से, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे बेसिक तरीका और फॉर्मूला के साथ अपनी मैथ को अच्छे से वो कवर कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।